हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए इस सुबह के सुंदर समय में जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है उनसे प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा तारीफ है और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा, हमें अच्छी मीठी नींद दिया और इस सुबह के सुंदर समय में लेकर आया। आज के इस सुंदर दिन को दिखाया, हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा और हमें अभी तक इस जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी नाम की महिमा तारीफ है और प्रशंसा करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन के सारी चिंता टेंशन को दूर करेगा, आपको हर एक चिंता से आज़ाद करेगा। बस आप प्रभु पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और अपने जीवन के हर एक चिंता को, हर एक टेंशन को प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। वह आपके जीवन के हर एक चिंताओं को दूर करके आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप अपने घर को लेकर चिंता टेंशन करते हैं, अपने परिवार को लेकर चिंता टेंशन करते हैं, तो आप अपनी घर की चिंता को, परिवार की चिंता को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए और अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक करेगा, आपके घर परिवार से हर एक कलह कलेश को, झगड़ा लड़ाई को, हर एक उपद्रव को दूर करेगा और आपके जीवन में, आपके पूरे परिवार के सदस्यों के जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप बेरोजगार है, आपको नौकरी चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, जिसके चलते आप चिंता टेंशन करते हैं, आप परेशान रहते हैं, आप दुखित रहते हैं, आपके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, जिसके चलते आप चिंता करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु से अपने सारे ज़रूरतों को कहिए, प्रभु पूरा करेगा। आपको नौकरी की आशीष देगा, जॉब की आशीष देगा, रोजगार की आशीष देगा, कमाई के नए नए साधन को आपको देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बस प्रभु पर विश्वास रखिए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन को ढेर सारे खुशियों और आशीषों से भर देगा। यदि आप अपने कामों को लेकर चिंता टेंशन करते हैं, यदि आपके कामों में अनेक प्रकार के रुकावट आ जाता है, बाधाएं आ जाता है, आपके काम सफल नहीं हो पाता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आप प्रभु पर विश्वास रखिए, अपने सारे कामों को प्रभु के ऊपर डाल दीजिए, वह सिद्ध करेगा। आपके हर कामों को, कार्यों को, योजनाओं को वह सफल करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन के, आपके परिस्थितियों को, आपके हालातों को बदल सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप हर परिस्थिति में, हर समय में प्रभु पर विश्वास रखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वह आपके परिस्थितियों को, हालातों को पूरी तरह बदल देगा। यदि आप दुखी है, परेशान है, कष्ट में है, समस्या में है, जिसके चलते आप चिंतित रहते हैं, आपका मन
व्याकुल रहता है, आपका मन दुखित रहता है, आपका ध्यान प्रार्थना में नहीं लगता है, आपका ध्यान प्रभु की ओर नहीं लगता है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने ध्यान को, अपने मन को प्रभु की ओर लगाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब हम पहला पतरस 5 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में जो भी बड़ी चिंता टेंशन है, आप अपने जीवन के हर एक की चिंता को प्रभु के ऊपर डाल दीजिए, प्रभु को सौंप दीजिए। प्रभु आपके जीवन के हर एक चिंता के कारण को दूर करेगा, आपका ध्यान रखेगा, आपको हर हानि से बचाएगा, आपके जीवन के बंद रास्ते को खोल देगा, आपके जीवन के हर एक पाप शराब शैतान के बंधन को तोड़ डालेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपके जीवन में सफलता देगा, आपके सारे ज़रूरतों को, सारे मनोकामनाओं को, इच्छाओं को, लालसाओं को वह पूरा करेगा, आपके जीवन को ढेर सारे खुशियों और आशीषों से भर देगा, आनंद से भर देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपना मन, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। क्योंकि वही सबके प्रार्थना को सुनता है और सबके प्रार्थना का उत्तर और आमीन में देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके भी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके परिवार में सब कुछ ठीक करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई देगा, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में नई नई आशीषें और बरकत देगा, आपके जीवन के हर एक कमी घटी को वह पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें और अपने सर को स्वर्गीय पिता के चरणों में झुका कर उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्रतिदिन प्रार्थना को सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी की आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा, हमें अच्छी मीठी नींद दिया और इस सुबह के सुंदर समय में लेकर आया, आज के इस सुंदर दिन को दिखाया, हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा और हमें अभी तक इस जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है, आप दयालु है प्रभु जी। आप ही हमारा बल, आप ही हमारा ढाल है प्रभु जी। आप ही हमारा आत्मिक पिता है प्रभु जी। हम आपको कोटि कोटि लाखों लाख
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सबके परिस्थितियों को, हालातों को बदलते हैं प्रभु जी। आप ही सबके जीवन में अद्भुत और अचंभित रीति से कार्य करते हैं प्रभु जी। हम आपको कोटि कोटि लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, याचना करते हैं प्रभु जी। आप मेरे भाई बहन के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए प्रभु जी। जितने भी लोग इस सुबह के सुंदर समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, रिसीव कर रहे हैं प्रभु जी, आप हर एक भाई बहनों के ऊपर अपनी अपार करुणा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए प्रभु जी। क्योंकि हे पिता, ये जैसे भी है आपके लोग हैं, आपके संतान हैं, आपके डरवैये हैं, इनका विश्वास, इनका भरोसा, इनका आशा आपके ऊपर लगा हुआ है प्रभु जी। और ये लोग आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी। आप इनके जीवन के हर एक चिंता, टेंशन को, हर एक डिप्रेशन को दूर कीजिए। आप इनके मन के व्याकुलता को दूर कीजिए प्रभु जी। हर एक घबराहट, बेचैनी को दूर कीजिए प्रभु जी। इनके जीवन के तमाम दुखों को दूर करके इनके जीवन में अपनी शांति दीजिए, सुकून दीजिए, अपनी आत्मा और अपना शक्ति और सामर्थ्य इनको दीजिए प्रभु जी। क्योंकि हे पिता, ये लोग आपके हैं प्रभु जी, आपके संतान है प्रभु जी। आप इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखिए, सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हर हानि से आप बचाइए प्रभु जी। जिनके घर परिवार में प्रभु जी कलह कलेश होता है, झगड़ा लड़ाई होता है प्रभु जी, जिसके चलते ये लोग चिंता टेंशन करते हैं प्रभु जी, डिप्रेशन में रहते हैं प्रभु जी, इनका मन अशांत रहता है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, मेरे भाई बहन के घर परिवार से हर एक कलह कलेश, झगड़ा लड़ाई, चिंता टेंशन, डिप्रेशन दूर होने पाए और इनके जीवन में, इनके लाइफ में सब कुछ ठीक होने पाए प्रभु जी। आप इनके परिवार में एकता और प्रेम दीजिए, शांति और सुकून दीजिए, आराम और चैन दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग बेरोजगार है प्रभु जी, जिसके चलते चिंता टेंशन करते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हे स्वर्गीय पिता, आप मेरे भाई बहन के जीवन के बेरोजगारी को दूर कीजिए और मेरे भाई बहनों को नौकरी की आशीष दीजिए, जॉब की आशीष दीजिए, कारोबार की, बिजनेस की, रोजगार की आशीष दीजिए, आय के स्रोत को दीजिए, कमाई के नए नए साधन को दीजिए प्रभु जी, ताकि मेरे भाई बहन अपने बेरोजगारी से आज़ाद होने पाए और अपने जीवन को अच्छे से जीने पाए प्रभु जी। आप इनके जीवन को ढेर सारे खुशियों और आशीषों से भर दीजिए, इनके हर एक सपनों को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में आप सफलता दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग रोजी रोटी को लेकर चिंता टेंशन करते हैं प्रभु जी, आप मेरे भाई बहनों को प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता टेंशन करते हैं प्रभु जी और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप मेरे भाई बहन के बच्चों को बुद्धि, अकील, ज्ञान दीजिए प्रभु जी, पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद कीजिए, इनके बच्चों को ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए प्रभु जी, बड़े लेवल पर लेकर जाइए प्रभु जी। आप दया कीजिए प्रभु जी की जो भी इनके अपने बच्चों के प्रति चिंता टेंशन है प्रभु जी,
इनके जीवन के हर एक चिंता टेंशन दूर होने पाए और इनके सारे सपने पूरी होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप मेरे भाई बहनों को दीर्घायु से तृप्त कीजिए, प्रतिदिन नई नई आशीषों को दीजिए प्रभु जी, नई नई आशीषों से आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक दुख को, मुसीबत को, परेशानी को, कष्ट और कठिनाइयों को दूर करके प्रभु जी आप अपनी शांति दीजिए, आनंद दीजिए प्रभु जी, ताकि मेरे भाई बहन अपने जीवन के हर एक चिंता से आजाद होने पाए, इनके मन के व्याकुलता दूर होने पाए, इनके जीवन के निराश, हताश, उदासपन दूर होने पाए प्रभु जी। आप इनके जीवन के हर एक कामों को सफल कीजिए प्रभु जी, हर एक कामों में, कार्यों में, योजनाओं में सफलता दीजिए। इनके हर बिगड़ी को आप बना दीजिए प्रभु जी, इनके परिस्थितियों को, हालातों को आप पूरी तरह बदल दीजिए प्रभु जी, इनके मार्गों में अगुवाई कीजिए प्रभु जी, इनके टूटे हुए सपनों को आप पूरा कीजिए प्रभु जी, और इनको धन दौलत की आशीष दीजिए प्रभु जी, पैसे की आशीष दीजिए प्रभु जी। आप इनको और इनके पूरे परिवार को हर एक के पाप के बंधन से, श्राप के बंधन से, शैतान के बंधन से आजाद कीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से हर एक पाप के बंधन, श्राप के बंधन, शैतान के बंधन टूटने पाए, और यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में सब कुछ ठीक होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, दुआ करता हूँ प्रभु जी, आप मेरे भाई बहन के जीवन में अद्भुत और अचंभित रीति से कार्य कीजिए प्रभु जी। इनके जीवन से हर एक दुष्टता के शक्तियों को, तंत्र मंत्र के शक्तियों को, जादू टोना के शक्तियों को, भूत प्रेत के शक्तियों को आप दूर कीजिए प्रभु जी, और आप इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखिए प्रभु जी। जीवन के हर एक मोड़ पर इनके संग और साथ रहिए, मार्गों में इनका अगुवाई कीजिए प्रभु जी, सही रास्ता दिखाइए प्रभु जी, हर हानि से इनको और इनके पूरे परिवार को बचाइए प्रभु जी, दुष्ट मनुष्यों से, क्रूर मनुष्यों से, पापी मनुष्यों से, अधर्मी मनुष्यों से, छली मनुष्यों से इनको बचा कर रखिए प्रभु जी, और इनके जीवन में ढेर सारा खुशियाँ दीजिए, सुख दीजिए, शांति दीजिए, आराम दीजिए, चैन दीजिए, आनंद दीजिए, नई नई आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी, और इनको और इनके पूरे परिवार को सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हम आपको कोटि कोटि लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।